कि मेयर सिर्फ एक करप्ट और घटिया इंसान नहीं है, उसके पास पावर्स भी हैं। और अब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी, उसके आसपास एक ऑरा था। और अर्जुन कहता है इस बार तुम लकी थे, लेकिन अगली बार नहीं रहोगे। आर्मी का पूरा ग्रुप जो कि अब अर्जुन के साथ था, वो एक सुपरमार्केट में जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें पता चला था कि बहुत सारी सप्लाईज है। उनका काम ये था कि दुश्मन को खत्म करना और सारी सप्लाईज को वापस लेकर आना। लीडर सबको सिग्नल देता है कि पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और फियर्स के साथ अंदर जाना और सब कुछ लेकर बाहर आना। जैसे वो अंदर जाते उन्हें पता चलता है कि सारे दुश्मन पहले ही मर चुके हैं और अब बस वहां पर उनकी बॉडीज ही बची हैं। अब इससे आगे उनका काम ये था कि वो सारी सप्लाईज को ट्रक में भर दे और इतना फ्यूल हो उसमें कि वो दोबारा से उनके बेस पर जा सके। लेकिन उनका लीडर इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर मेन काम तो लड़ाई का था, वो किसी और ने कर दिया, ये हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। और ये मिशन बहुत ज्यादा आसान था। और वो इतना भड़का हुआ इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था कि अर्जुन जितना इनएक्सपीरियंस इंसान जो कि आर्मी में भी नहीं था, वो मेरा क्रेडिट कैसे चुरा सकता है। ये मेरा काम था कि मैं सारा सामान बचाऊं, सारे दुश्मनों को हराऊं और सारा क्रेडिट और वाहवाही मुझे मिले। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन टावर था और वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सिग्नल करने के लिए वहाँ पर था। तारा और दिव्या वहाँ पर पेशेंटली वेट कर रहे थे और दिव्या कहती है मुझे टेंशन हो रही है, टीम लीडर अभी तक वापस नहीं आया। और तब तारा उसे बताती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने पहले ही सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, उनका काम सिर्फ इतना है कि सामान को वहां से यहाँ लेके आना है। और दिव्या वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रही होती है और वो कहती है कि हमारे वहाँ पर जितने भी लोग बीमार है वो शायद पहले ही मर जाएंगे। जब तक वो सामान लेकर आएंगे क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी। और तभी तारा देखती है कि वहां से एक ट्रक आ रहा है जिसमें सारी सप्लाईज है और वो सारे सोल्जर्स है। और वो कहती है कि अब हम फाइनली जा सकते हैं और बेस पर रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारा टास्क पूरा हो चुका है। उस टीम का लीडर वहाँ पर जाता है और अपने सुपीरियर को बताता है कि हम सारा सामान यहाँ पर ले आए हैं और सब कुछ सेफली डिलीवर हो चुका है। उसका लीडर उसकी तारीफ करता है और पीछे खड़े सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि अर्जुन ने सच में सप्लाईज ढूंढ लिया। उसने जो कहा था कि मैं सबका ख्याल रखूंगा, सबके लिए खाना लेकर आऊंगा, उसने वो सच कर दिया। उसने सारे दुश्मनों को हरा दिया है। और वहाँ पर सारे खड़े लोग उसे अपना सेवियर मानते हैं। और ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो अर्जुन से पहले से ही जेलस है और वो सोचता है अर्जुन कितना ज्यादा स्मार्ट है लोगों को मैनिपुलेट करने में। और तभी एक सोल्जर वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पास में ही दुश्मनों ने एक हॉस्पिटल को घेर रखा और उनका नंबर शायद 80 के आसपास, वहाँ पर 80 आदमी है जिन्हें हमें हराना है वहाँ की सारी सप्लाईज को बचाने के लिए। उस कैप्टन के मन में तभी आ जाता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लोगों की वाहवाही का हकदार कौन है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और वहीं पर फीमेल कैप्टन फैंग और अर्जुन बात कर रहे होते कि वो अपने सारी सप्लाईज को दूसरे आर्मी बेस में अगर ले जाएं तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहां पर ले जाने में क्या दिक्कत होगी। और अब वहां पर बहुत सारे दुश्मन भी है जो कि वो पूरा कैंप और पूरा आर्मी बेस उससे भरा हुआ है। और फैंग कहता है कि हम रियलिस्टिकली वहां पर कितना सामान ले जा पाएंगे। लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि तुम्हें सामान ले जाने की दिक्कत नहीं है, बस मुझे वहां पर ले चलो जहां पर हमें जाना है। और कॉन्फिडेंटली उन्हें कहता है कि वहां पर जाने के लिए व्हीकल ढूंढना वो तुम्हारी सबसे छोटी दिक्कत होगी। और तभी के तभी वो अपने डायमेंशनल स्पेस से एक कार निकाल लेता है और वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि हवा में से कार कहाँ से आई, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अर्जुन के पास डायमेंशनल की पावर है। और वो अर्जुन से पूछने लगते क्या तो ये तुम्हारी एबिलिटी है या फिर तुम जादू कर सकते हो। अर्जुन जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका वो उन्हें कहता है कि बातें करना बंद करो, अंदर आ जाओ। और उनकी कार पूरी स्पीड से वहां से निकल जाती है क्योंकि उन्हें ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। और उसी मिलिट्री बेस में वहां पर बहुत सारे आदमी जो कि परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर इतना सारा पानी है। लेकिन उनमें से जो उनका लीडर होता है मोटा सा आदमी, वो कहता है कि हम गिव अप नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ से वो सारा सामान लेकर जाते नहीं है। और वो अपने बाकी साथियों को कहता है किसी भी एक यूजलेस इंसान को यहाँ पर फेंक दो ताकि बाकी सारे क्रीचर यहाँ पर आ जाए और हम दूसरे रास्ते से निकल सके, क्योंकि उस पानी में बहुत सारे खतरनाक क्रीचर्स भी हैं जो कि म्यूटेट हो चुके हैं। और बहुत सारा प्रोटेस्ट और कहने के बाद कि मुझे पानी में नहीं जाना, फिर भी वो एक इंसान को फेंकना चाहते हो, कहता है कि मुझे नहीं जाना। वो बहुत ज्यादा कहता है कि मुझे अंदर मत फेंको, लेकिन वो तब भी उसे पानी में फेंक देते हैं जहाँ पर खतरनाक क्रीचर उसका वेट कर रहे थे। और पीछे खड़े अपने सारे साथियों को कहता है कि अब सारे पानी के क्रीचर्स को एक तरफ डिस्ट्रैक्शन मिल गया है तो हमारा काम सिर्फ इतना ही गेट को खोलना है और वापस शहर में जाकर मेयर से अपने गिफ्ट लेने हैं। और उसी मोटे लीडर के पीछे एक और आदमी खड़ा था, वो कहता है कि इस एपोकलिप्स में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और अब मैं भी अपना लक आजमाना चाहता हूँ। और वो पानी में जाने लगता है और उसे देखकर काफी सारे और आदमी भी आगे आते हैं कि हाँ हमें भी अपना लक आजमाना है, हमारे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। और फैंग पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और वो पहचान जाता है कि ये सारे आदमी मेयर ने भेजे हैं। और वो ये रियलाइज करता है ये सारे लोग भी मिलिट्री आर्सेनल और सारी सप्लाईज के पीछे हैं। फीमेल कैप्टन कहती है कि मैं एक रास्ता जानती हूँ जिससे हम इन सारे आदमियों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैर कर नीचे जाना होगा। वो सब पानी के नीचे डाइव करते हैं और वो बिल्कुल साइलेंटली वहां पर स्विम करते हुए जा रहे थे, कोई हलचल नहीं करते और वो बहुत ध्यान से आगे जा रहे थे। लेकिन तभी फीमेल कैप्टन को लगता है कि यही आसपास कुछ है और वो डर जाती है जब उसे पीछे चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वो अर्जुन को और फैंग को इशारा करके बताती है पीछे कुछ है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि वाटर घोस्ट वहां पर आ चुके हैं और उन सारे क्रीचर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अर्जुन उसके पास जाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो हैरान हो जाती है पानी के नीचे बात कैसे कर सकता है। अर्जुन उसके पास जाता है और उसे ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, मतलब इस चीज का और कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। और फीमेल कैप्टन अब भी डर रही होती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है कि वो अपनी ऑक्सीजन इसे दे रहा है लेकिन उनके चारों तरफ वाटर घोस्ट है, ऐसे क्रीचर्स जो किसी को भी खत्म कर सकते हैं। और अभी वो जमीन पर नहीं है, वो उनकी टेरिटरी में है। फीमेल कैप्टन वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वाटर घोस्ट चारों तरफ है
तभी अर्जुन उसे अपने पास लेकर आता है और वो नोटिस करती है कोई भी उन पर अटैक नहीं कर रहा है और सारे के सारे क्रीचर्स एक जगह पर रुक गए हैं, जैसे कि टाइम को किसी ने फ्रीज कर दिया हो। वो बड़ी शांति से ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हुआ है और तब उसे रियलाइज होता है कि अर्जुन की पावर की वजह से सब लोग वहीं पर रुक गए हैं। अर्जुन की आंखें और बाकी सारे पानी के क्रीचर्स की आंखें सेम कलर की हो जाती हैं और तब वो सोचती है क्या अर्जुन इन सबको कंट्रोल कर रहा है। अर्जुन फीमेल कैप्टन को पकड़ता है और डिक्लेयर करता है कि अब हंट का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ देर बाद वो सारे क्रीचर्स क्लियरली दिखने लगते हैं, उनकी लाल आंखें हैं, शार्क जैसे दांत है और उन सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्जुन उन सबको देखकर जरा भी पैनिक नहीं करता, वो उन्हें देखता है कि हाँ आ जाओ, उस पर अटैक कर दो। पहले बंदे को उसके चेहरे से पकड़ता है और आसानी से हरा देता है और अपने दोनों साथियों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और एक सीख जगह पर पहुंच जाओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। फैंग और फीमेल कैप्टन वहां से निकल जाते हैं। वो धीरे धीरे आगे जा रहे थे सेफ्टी की तरफ और दूसरी तरफ अर्जुन बार बार उनसे लड़ रहा था, बहुत आसानी से लड़ रहा था। वो एक मुक्का मारता, एक मॉन्स्टर खत्म हो जाता, उस पर अटैक कर रहे थे लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इतनी टेंस सिचुएशन होने के बाद भी वो दोनों बहुत ज्यादा काम थे क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन सबको संभाल लेगा। वो एक किनारे पर पहुंच जाते जहां पर वो पानी से निकलते और उन दोनों की सांस फूल रखी थी। वो बाहर निकलते और चैन की सांस लेते हैं और अब उन दोनों को टेंशन होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो मुड़कर पीछे देखते वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी थी। उन्हें लग रहा था कि इन सबको कोई शायद कंट्रोल कर रहा था और पानी के नीचे वही है। लेकिन तभी वहां से अर्जुन निकलता है। वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर था, उसे कोई टेंशन नहीं थी। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। अर्जुन उन दोनों से बात कर रहा था लेकिन उसका ध्यान उस क्रिस्टल कोर पर था और वो दोनों हैरान हो जाते कि तुमने इतनी जल्दी इस क्रिस्टल कोर को कैसे ऑब्टेन कर लिया। उसमें से फैंग कहता है कि इसके अंदर कमाल की पावर हो सकती है और फीमेल कैप्टन कहती है कि इससे हमें सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ एबिलिटी मिल सकती है। अर्जुन उस क्रिस्टल कोर को देख रहा था और साइड में एक अजीब सी आंखें उसे दिखाई दे रही थी और तभी वहां पर वो क्रीचर जंप करता है और अर्जुन के हाथ से वो क्रिस्टल कोर ले जाता है। और ये और कोई नहीं, एक बिल्ली थी। सब लोग हैरान हो जाते हैं यहाँ पर ये बिल्ली कैसे आ सकती, इतनी डेंजरस एनवायरमेंट में बिल्ली। तो फीमेल कैप्टन कहती है कि शायद मिलिट्री बेस ने रोडेंट्स या चूहों से या और चीजों से डील करने के लिए बिल्लियों को रखा होगा और शायद ये बिल्ली जिंदा बच गई होगी। वो बिल्ली अब भी वहां पर शांति से बैठी थी और उसके पास क्रिस्टल कोर था और ये बिल्ली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी क्योंकि उसने डायरेक्टली क्रिस्टल कोर को पकड़ लिया था। अर्जुन एक बिल्कुल डेविल स्माइल के साथ बिल्ली को खाना देता है, तुम खाना ले लो और मुझे वो दे दो। लेकिन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था वो कितना ज्यादा गुस्सा है। बिल्ली तभी पूरी स्पीड से आती है, अर्जुन को पता भी नहीं चलता, उसके हाथ से खाना लेती है और टनल के अंदर डिसअपियर हो जाती है। जब वो वहां से भाग रही थी अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था और एक हल्की सी इविल स्माइल के साथ सोच रहा होता है कि इस बिल्ली ने मुझे ओवर स्मार्ट कर लिया। और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था। वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था लेकिन इंटरेस्टेड भी था कि इस बिल्ली ने अर्जुन को 2 बार बेवकूफ कैसे बना दिया और 2 बार उसके सामने से निकल गई, उसे पता भी नहीं चला। और उसने अपना नेक्स्ट स्टेप भी डिसाइड कर लिया था। वो एक लीवर को नीचे खींचता है जहां पर बिजली कड़क रही थी और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। कैप्टन और फैंग एक दूसरे को देखते हैं कि लाइट्स यहाँ पर अब भी काम कर रही हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लेकिन सावधान भी हो जाते हैं। वो सब अंदर की तरफ जाते हैं। फीमेल कैप्टन कहती है हम स्टोरेज के पास पहुंचने वाले हैं और वो कहती है कि यहाँ पर सारे लोग कितने ज्यादा लकी थे, फ्लड आने से पहले ही वो यहाँ से निकल गए, वरना जिन क्रीचर से हम अभी अभी मिलकर आए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और अगर वो सारे लोग यहाँ पर फंस जाते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसके बाद तीनों डिस्कस करते हैं यहाँ पर कितने रिसोर्सेज बचे होंगे, क्या वो सारे रिसोर्सेज अपने साथ लेकर गए होंगे या फिर यहाँ पर कुछ छोड़ गए होंगे, हमें कम सामान मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, गन्स होंगी, टैंक्स होंगे, क्या होगा। वो आर्सेनल वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं और फैंग कहता है कि 500 लोगों की आर्मी को पूरी तरीके से इक्विप करने के लिए काफी है। और फिर फैंग कहता है कि नहीं, अगर हम ढंग से सारे हथियारों को ढूंढे और सही चीजें मिल जाए तो हम 1000 लोगों को भी इक्विप कर सकते हैं। और फीमेल कैप्टन से कहती है शांत रहो और ध्यान से सारी चीजों को चुना, अगर एक भी गलत चीज यहाँ पर सारी चीजों को तबाह कर सकती है। और फीमेल कैप्टन के मन में एक सवाल आता है हम इन सारी चीजों को वापस कैसे निकल जाएंगे। और उनके पीछे वो बिल्ली खड़ी थी और वो बिल्ली उन सबको ऑब्जर्व कर रही थी वो क्या कर रहे हैं। और फीमेल कैप्टन कहती है कि मेयर के सारे आदमी बाहर ही है तो यहाँ से वापस जाना, रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर लेकर आना वो पॉसिबल नहीं होगा। तभी वो हैरान हो जाती है सामने देखकर फैंग को एक टैंक मिला था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और अनाउंस करता है कि मुझे फाइनली टैंक मिल गया है। लेकिन वो सीन तभी के तभी चेंज हो जाता है जब उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर सामने आता है। उसे देखकर फैंग पैनिक करने लग जाता है और कहता है कि मुझे प्लीज कोई बचाओ। फीमेल कैप्टन और अर्जुन ये देखकर हैरान थे। इस क्रीचर को देखकर तो अर्जुन भी हैरान था कि कितना अजीब है और कितना बड़ा क्रीचर है। इसी बीच फैंग चिल्लाता और कहता है कि देखो मुझे टैंक मिल गया है, ये कितने कमाल का है। और तभी के तभी उसके पीछे एक भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके नुकीले दांत थे, उसकी गुलाबी आंखें थी और उसके चेहरे पर एक बड़े टैंक की नोजल जैसा कुछ लगा था जिससे वो फायर कर रहा था। जिस टैंक के अंदर फैंग बैठा था वो उस पर अटैक करता है लेकिन लकीली फैंग बच जाता है और सबको कहता है कि बॉस ये सारे वेपन्स को यहाँ से निकालना होगा वरना एक में भी आग लगी तो हम सब मारे जाएंगे। और तभी अर्जुन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो कहता है स्पेस एक्सपैंड। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर जितना भी सामान था, गन्स, बॉम्ब्स, एनीथिंग, वो सबको अपने स्पेस में स्टोर कर लेता है सिवाय उस टैंक के, क्योंकि उसमें फैंग बैठा था और कोई भी लिविंग चीज उसके डायमेंशनल स्पेस में जिंदा नहीं रह सकती। और फीमेल कैप्टन हैरान होकर देखती है कि ये सारा सामान तुमने स्टोर कर लिया है। और पीछे जो बिल्लियों का क्रिस्टल कोर लेकर भागी थी वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है इस इंसान के पास कितनी ज्यादा पावर है। और फैंग भी हैरान होता और खुश होकर कहता है वाओ बॉस, तुमने सारा सामान अंदर रख दिया, लेकिन क्या तुम इस मॉन्स्टर को भी अंदर रख सकते हो। और अर्जुन कहता है लिविंग म्यूटेशन को वहां पर नहीं रखा जा सकता। और तभी फीमेल कैप्टन कहते हैं ये बात करने का टाइम नहीं है, मैं मॉन्स्टर को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम फैंग को अपने साथ लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अर्जुन तभी के तभी फीमेल कैप्टन को अपने हाथों में उठाता है और वो हैरान हो जाती है तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, सारी की सारी सप्लाईज तुम्हारे स्पेस में
हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेक श्योर करूँ तुम बेस तक सेफली पहुंच जाओ। और तभी पीछे से मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला था और फैंग उन्हें चेतावनी देता है कि ध्यान से रहो, वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। और तभी के तभी अर्जुन वहां से जंप करता है और उसके अटैक से जरा सा बच जाता है। उसके बाद उस टैंक पर अटैक करता है जिसमें फैंग बैठा था और वो चकनाचूर हो जाता है। अर्जुन जमीन पर लैंड करता है और फीमेल कैप्टन कहता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम जाओ और फैंग को चेक करो ठीक है या नहीं है, मैं मॉन्स्टर को खुद संभाल सकता हूँ। और फीमेल कैप्टन वहां से भागते वक्त कहती है कि अर्जुन मरना मत, जिंदा रहना। अर्जुन धीरे धीरे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलते हुए इस मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने जाता और कहता है तुम बहुत ही अजीब मॉन्स्टर हो, मैंने अपनी पिछली लाइफ में तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना था कि तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर भी जिंदा है इस धरती पर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, अब तुम्हारा क्रिस्टल कोर मेरा होगा। और जब अंदर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था वो सारी आवाजें बाहर भी जा रही थी जहाँ पर मेयर के सारे लोग खड़े थे। वो आवाज सुनकर सोचते हैं कि बॉस अंदर कुछ तो हो रहा है, अंदर कोई धमाका हुआ है। और तभी वहाँ पर पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और वो देखकर कहते हैं कि शायद उस धमाके की वजह से कोई ना कोई ओपनिंग हुई है और सारा पानी खत्म हो रहा है। और उन सबका लीडर गुस्सा होकर कहता है कि वो घटिया इंसान, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाक के नीचे से, वो मुझसे जल्दी अंदर कैसे चले गए और वो है कौन, जाओ और उन्हें जान से मार दो, एक भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। वो पूरा सीरियस होकर अपनी स्पीच दे रहा था और उसके सारे आदमी एक खरगोश के साथ खेलने में लगे हुए थे। वो उनको चिल्लाकर कहता क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और वो कहते बॉस यहाँ पर एक खरगोश है, बहुत दिन हो गए हमने मीट नहीं खाया है, क्यों ना हम पहले इसे खा ले और उसके बाद काम पर चले। मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम पहले इस खरगोश को खाते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। और उन सबका बॉस उस खरगोश की तरफ देखता है और कहता है ये इतना अजीब तरीके से स्माइल क्यों कर रहा है? और वो खरगोश कम एक शैतान ज्यादा लग रहा था, उसकी लाल आंखें थी, इतनी बड़ी स्माइल थी जैसे कोई राक्षस हंस रहा हो और उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा था और उसके अंदर से पावर्स निकल रही थी। ये पक्का पता था कि वो एक म्यूटेंट है। और तभी अचानक से वो खरगोश कोई अजीब सी हरकतें करता है और उन सब के अंदर से एनर्जी निकलकर उस खरगोश के अंदर जाने लगती है। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन एकदम से शांत हो जाते हैं और उसके बाद उनकी आंखें बिल्कुल खरगोश की तरह हो जाती है, उनकी स्माइल भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। और अब वो सब के सब उसके काबू में थे। और अंदर की तरफ अर्जुन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मुक्का मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसका एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा मजबूत है। और उसके बाद वो अर्जुन पर फायर करता है लेकिन अर्जुन उसे डॉज कर लेता है। वो लैंड करता है, उसके बाद भाग कर ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो सेफ हो। उसकी तरफ देखता और कहता है मैंने सही सोचा था, लेवल 2 म्यूटेंट्स की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्टील से भी ज्यादा मजबूत, बिल्कुल पुराने मॉन्स्टर की तरह जिनसे मैं लड़ा था। अर्जुन अपने हाथ की तरफ देखता है और उसके हाथ पर हल्का सा निशान आ गया था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत थी, वो ब्लास्ट से अफेक्टेड नहीं होता। और तो और अब अर्जुन की पावर उससे बहुत ज्यादा कम थी, वो डायरेक्ट फिजिकल अटैक से उसका कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन जमीन से उछलता उस पर अटैक करने के लिए और मन ही मन सोच रहा होता लेकिन फिर भी तुम्हें हराना इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता। और तभी के तभी उसकी बहुत सारी रूट्स आती हैं और अर्जुन को पकड़ लेती है। अब वो हवा में है और हिल नहीं सकता और अपनी कैनन को पूरी फुल पावर पर चार्ज करता है और उस पर अटैक कर देता है। वो एनर्जी ब्लास्ट को फायर करता है, वो बिल्कुल अर्जुन के पास पहुंचने वाली थी लेकिन तभी वो अपनी दूसरी एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम था स्पेस जंप। और उससे 30 मीटर दूर दूसरे पोर्टल से निकलता है और बिल्कुल सेफ होता है। और तभी पीछे अंधेरे से एक बिल्ली की आवाज आती है। अर्जुन पीछे देखता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और उसकी आंखें येलो कलर की ग्लो कर रही थी, उसकी बॉडी अलग तरीके की हो गई थी और उसके अंदर से एनर्जी फ्लो कर रही थी, मतलब वो भी एक म्यूटेटेड क्रीचर है। अर्जुन ये देखकर हैरान होता है कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया लेकिन तुम भी एक म्यूटेंट हो और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम्हें चाहिए क्या? और दूसरी तरफ फीमेल कैप्टन उस खंडर के बीच में फैंग को ढूंढ रही होती है, वो पत्थरों को उठा रही होती है, उसे बार बार आवाज लगाती है कि अगर तुम ठीक हो तो मुझे बताओ कहाँ हो तुम। और तभी उस मलबे के नीचे से फैंग की आवाज आती है कि कैप्टन मैं ठीक हूँ, किस्मत से मैंने उसे डॉज कर लिया था और मैं सेफ हूँ, वरना आज तो मेरी जान जानी पक्की थी। फीमेल कैप्टन कहती है ठीक है मैं तुम्हें अभी अभी रेस्क्यू करती हूँ लेकिन हिलना मत। और तभी उसे अपने पीछे से कोई आवाज आती है जैसे कोई चलते हुए उसके पास आ रहा था और एक नहीं बहुत सारे इंसान थे और वहां पर से उनकी परछाई दिखाई दे रही थी। फीमेल कैप्टन पीछे मुड़ती है, उसे लगता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा दुश्मन आ गए और वो कहती है कि तुम हो कौन? और मेयर के आदमियों का कैप्टन कहता है कि क्या तुम ही वो जिसने दरवाजा खोला था? फीमेल कैप्टन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है किसने दरवाजा खोला था? तुम्हें यहाँ पर और कोई दिख रहा है? रुको, इनकी आंखों के साथ क्या हुआ? ये थोड़े अजीब लग रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही था, उनके चेहरे बदल चुके थे, अब वो बिल्कुल राक्षस बन चुके थे। लेकिन उसने वहां पर आते ही ये पूछा था क्या तुमने ये दरवाजा खोला था? इसका मतलब वो अब भी अपने दिमाग के कंट्रोल में है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ अर्जुन उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है और तभी के तभी वो बिल्ला भी बड़ा हो जाता है। अर्जुन ये देखकर हैरान होता है कि तुम इतने बड़े भी हो सकते हो। और वो बिल्ला उसके साथ लड़ने लग जाता है जिससे अमन को पता चल जाता है कि ये दोनों जानी दुश्मन है, ये एक साथ यहाँ पर नहीं रह सकते। और ये बिल्ला इसीलिए हमारे पास आया था क्योंकि इसे पता था कि हम में से कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसकी हेल्प कर सकता है इस मॉन्स्टर को मारने में। और अर्जुन उसे कहता है कि तुमने उस क्रिस्टल कोर को इसलिए चुराया था ना ताकि तुम हमें यहाँ पर लेकर आ सको। अर्जुन उसे कहता है अब जब तुमने देख लिया है कि मेरे पास कितनी ताकत है तो क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? अर्जुन जंप करता है उस बिल्ले के ऊपर बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए उस बिल्ले के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ये नादान इंसान मेरे ऊपर क्या कर रहा है। और अर्जुन उसे कहता है कि चलो चलते हैं और तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देते हैं। वो बिल्ला पहले ये नहीं करना चाहता था और वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था लेकिन अर्जुन उसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी ताकत को बढ़ाकर तुम्हारे दुश्मन को मार सकते हो और यही एक ऑप्शन है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी गुस्सा हो रहा था और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो बिल्ला अपने पंजों से उस पर अटैक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता और अर्जुन उसे यही कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें मेरे दिमाग का यूज करना होगा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। वो बिल्ला इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, ये इंसान अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। लेकिन अर्जुन उसे प्लान बताता है कि तुम अपनी स्पीड का यूज करोगे, उसके साइड में